बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। डेली चिकन बिरयानी सिखाने जा रही हूँ। इसको आप ज़ाफ़रानी बिरयानी भी कह सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 1 केजी चिकन बिरयानी की परफेक्ट रेसिपी दूंगी। ये देगी बिरयानी है, बिल्कुल देग जैसी ही बन के तैयार होती है। इसके साथ इसका एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी बताऊंगी कि किस तरह से आप लोग देगी बिरयानी घर में बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने छोटी सी देग ले ली है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप कुकिंग ऑयल और ये 3 लीटर की देग है। इसके अंदर 1 केजी राइस इजीली पक जाते हैं चिकन और राइस को मिला के। इसे गर्म होने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे। तो प्याज भी मैंने 1 कप के बराबर ली है और प्याज को हम फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसमें से मैं आधी से ज़्यादा प्याज निकाल लूँगी। उसकी लेयर के लिए, गार्निशिंग के लिए हम निकाल लेंगे। बाकी प्याज इसी में ही छोड़ देंगे थोड़ी सी। अब इसके अंदर हम लौंगे ऐड कर देंगे 8 से 10 अदद। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इलायची तकरीबन 6 अदद। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी काला ज़ीरा। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे और उसके बाद हम काला ज़ीरा ऐड कर देंगे इसके अंदर। अच्छा, इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, फ्लेम को आपने बिल्कुल लो मीडियम कर देना है क्योंकि ज़ीरा वगैरह जल ना जाए। इस वजह से ज़ीरा ऐड करने के फ़ौरन बाद हमने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है 1 किलो के बराबर। और चिकन ऐड करने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। चिकन को हमने इलायची के साथ और लौंगों के साथ पकाना है और ज़ीरे के साथ, ताकि इसके अंदर इसका एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। तो आपने बस इसको इतना कुक करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। तो इसके अंदर हम दही ऐड कर रहे हैं 1 कप के बराबर। और ये बिरयानी मैं आपको बिल्कुल देगी स्टाइल बनाना सिखा रही हूँ, जिस तरह पकवान हाउस पे बनती है उसी तरह से। अच्छा, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे हरी मिर्चें। तकरीबन 6 अदद ली थी मैंने छोटी वाली हरी मिर्चें, वो मैंने कट कर ली हैं मोटी मोटी सी, वो ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून के बराबर। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जायफल जावित्री का पाउडर तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर। टमाटर ऐड कर देंगे 2 अदद मैंने लिए थे बड़े साइज़ के टमाटर, और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा आपने मसालों को मिक्स कर लेना है, पका लेना है मिक्स करते करते। अच्छा, इसको मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, और अगर आपको इसको स्पाइसी बनाना है तो आप स्पाइस लेवल अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब कम या ज़्यादा। ये बिल्कुल मीडियम फ्लेवर की बनके तैयार होगी। अच्छा, इसका जो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो ये है लहसुन। तो आपने लेना है देसी लहसुन लेना है, और उसके आपने तकरीबन 10 से 12 अदद ले लेना है। आपके इसके क्लोव्स ले लेने हैं या जवे ले लेने हैं इसके। ये हम निकाल लेंगे इस तरह से, और ये आपने छिलको समेत लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कूट लेंगे इस तरह से। मोटा मोटा सा आपने कूट लेना है अच्छी तरीके से। और जब ये कुट जाएगा फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 कप के बराबर। ये इस बिरयानी का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। आज तक आप लोगों को किसी ने नहीं बताया होगा। ये जो इंग्रेडिएंट है, ये जो पानी हैगा लहसुन वाला, ये हम यूज़ करेंगे दम के अंदर। उसके बाद बिरयानी का जो खुशबू होती है और उसका जो लेवल होता है वो कुछ और ही हो जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। अच्छा, दूसरा स्टेप इसमें ये है, मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ज़ाफ़रान। तो उसके लिए मैंने 1 कप दूध लिया है, और नीम गर्म दूध ले लीजिएगा। उसके अंदर हम थोड़ी सी ज़ाफ़रान ऐड कर देंगे, बिल्कुल 1 पिंच के बराबर। अच्छा, आपकी मर्ज़ी, अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो आप लोग ज़ाफ़रान ऐड कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग ज़र्दा कलर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने थोड़े से ऐड किया है केवड़ा एसेंस, चंद ड्रॉप्स ही ऐड करे हैं, ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि ज़ाफ़रान का ये अपनी इतनी अच्छी खुशबू होती है। लेकिन मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड किया है केवड़ा एसेंस। अब देखिए इसको तकरीबन आधा घंटा हो गया पकते हुए, और ये जो सालन है हमारा या कोरमा जो है बिरयानी का, वो रेडी हो गया है।
अब हम राइस बॉईल कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें खुला पानी ले लिया है, 3 टेबलस्पून के बराबर नमक ऐड कर दिया है, इलायची ऐड करेंगे 6 से 8 अदद के करीब, और इसके बाद हम इसके अंदर दालचीनी के स्टिक्स ऐड कर देंगे 4 अदद, लौंगे ऐड करेंगे इसमें 8 अदद, और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। अच्छे से ये गर्म हो जाए, हल्का सा बॉईल होने लगे, जब तक आपने इसको पकाना है। जब हल्का सा बॉईल आ जाए इसके अंदर, उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर मैंने सेला राइस लिए थे तकरीबन 1 किलो के बराबर, उसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। तो इसको हमने 80% तक कुक करना है राइस को। अब बिरयानी को हम दम लगाएंगे, तो उसके लिए जिसका मसाला है बिरयानी का वो मुझे थोड़ा सा ड्राई लग रहा था, तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब ये जो हमने ज़ाफ़रान वाला दूध बना के रखा था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा, और इसके ऊपर हम कोई लेयरिंग नहीं लगाएंगे। जिस तरह से देग में बनती है बिरयानी उसी तरह से हमने क्या करना है, सारे जो राइस हमारे 80% कुक हो गए थे हमने इसके ऊपर ऐड कर देने इस तरह से। पहले मैं आधे राइस ऐड करूँगी और उसके बाद बाकी के राइस ऐड करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से। तो नीचे सारा मसाला है इसलिए हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि दम उस पर अच्छा लग जाए। अब देखिए आधे राइस मैंने ऐड करे, उसके बाद ये जो लहसुन वाला पानी था जो हमने कूट के रखा था, लहसुन छिलकों समेत ही आपने इसके अंदर ऐड करना है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ये ज़ाफ़रान वाला जो दूध था वो ऐड कर देना है इसके ऊपर। थोड़ी सी प्याज ऐड कर देंगे और उसके बाद बाकी के राइस ऐड कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर कोई हरा धनिया, पुदीना ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी, ना ही हरी मिर्चें वगैरह ऐड कीजिएगा। इसी तरह से बनाइएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी बिरयानी, बहुत मज़ेदार बनती है। ऊपर वाली लेयर पे भी हमने क्या करना है, थोड़ा सा लहसुन का पानी ऐड कर दिया है, ज़र्दा फूड कलर ऐड कर देंगे इसके ऊपर, और जो हमने दूध बना के रखा था ज़ाफ़रान वाला वो ऐड कर देंगे इस तरह से। इसके बाद में थोड़ा सा घी ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐड कर देना है। प्याज ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसके बाद इसको हम कवर करके रख देंगे दम पे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। पहले आपने 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे कुक करना है, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको दम लगा देना है। तो 10 मिनट में आपकी बिरयानी रेडी हो जाएगी और ये बहुत ही खुशबूदार आला बिरयानी बनके तैयार होती है। मतलब आप बना रहे होंगे तो दूर तक खुशबू जाएगी इसकी, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये बिरयानी। और ये सादा बिरयानी कहलाती है, मतलब दिल्ली की मशहूर सादा बिरयानी है ये। इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं करें, लेकिन ये फिर भी बहुत ज़्यादा खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होती है बिरयानी, बहुत ही बेहतरीन बनती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बहुत सिंपल तरीके से बनाना सिखाई है। इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।